हाँ, देखिए कुछ तो हमारे जैसे कि अगर हम कागदाना से जो हमारी ब्लॉक समिति की एक मेंबर है जिसने चुनाव लड़ा है और पूरी उम्मीद है कि वो जीत दर्ज कर रही है, तो वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। इसके साथ आईएनएलडी के भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, बहुत सालों से आईएनएलडी के साथ जुड़े हुए थे, वो भी आईएनएलडी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सिरसा जिले के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की लहर है और इस बात को आप लोग इस बात से भी महसूस करेंगे कि बहुत से ऐसे हमारे सरपंच हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं और कई ऐसे हैं जो सर्वसम्मति से बने हैं। तो जैसे कागदाना की भी बात करें हम वहाँ पर, और इसके साथ साथ केलनिया की बात करें, तो बहुत जगह के ऐसे सरपंच हैं कि जहाँ पर सर्वसम्मति से भी बने हैं और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं से वो जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। ये ऐसा है कि जो अभी 27 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तो सबके सामने सब कुछ पता लग जाएगा। सरपंच तो भारी संख्या में जो है हमारे पास आकर, जब भी मेरा यहाँ पर आना होता है तो बहुत भारी संख्या में सरपंच आकर यहाँ पर हमें मिलते हैं और अपनी जीत के बारे में बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जिला परिषद का भी मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जहाँ कहीं भी थे या कि जिनको हमने समर्थन दिया था, और बल्कि जो इंडिपेंडेंट भी जीत रहे हैं, कई ऐसे हैं कि जो इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिला परिषद के अंदर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा। ये हिमाचल में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और गुजरात की तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि अब की बार जो है वो पिछले सारे रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थम्पिंग मेजोरिटी से वहां पर बनेगी। देखिए, मेरे को सबसे ज्यादा लगता है कि सिरसा की जो जनता है उनको रेलवे से बाकी पूरे देश से वो जुड़े, और इसमें आपने देखा होगा, चाहे हम त्रिपुर सुंदरी की बात करें, चाहे गोरखधाम की बात करें, गोरखधाम के लिए तो यहाँ के लोग जो है मुझे लगता है कि अपनी मांग रखने के बाद जो है वो त्रस्त हो चुके थे कि शायद गोरखधाम जो है हिसार से कभी सिरसा नहीं आएगी, लेकिन हम उसको यहाँ पर लेकर आए। और मैंने अब की बार जो मुख्य रूप से बात रखी है वो ये रखी है कि सिरसा से चंडीगढ़ का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो हमारी इच्छा ये है कि सिरसा से चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी बने। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, ये 3 जिले ऐसे हैं पूरे हरियाणा के अंदर कि जिनकी चंडीगढ़ से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमारा अब की बार एम्फेसिस ये है कि कनेक्टिविटी जो है सिरसा की वो चंडीगढ़ से बने और इसके साथ साथ जो है इसका सुधारीकरण हो, सौंदर्यीकरण हो और कई जगह पर जो है वो जो स्टेशंस हैं वहाँ पर और ज़्यादा प्लेटफॉर्म जो है और ज़्यादा बने। तो इन सब बातों के बारे में पूरा विस्तार से हमारे यहाँ पर चर्चा हो। देखिए, ऐसा है कि अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई केस है तो वो ये बात नहीं है कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो उसके बाद वो केसेस खत्म हो जाएंगे। अगर कानूनन कोई किसी के पे इनकम टैक्स का कोई केस चल रहा है, किसी पे कोई ईडी का अगर कोई रिटर्न की या ईडी की कोई अगर उसके ऊपर कोई फाइल उसकी खुली हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई भी ऐसा हमें उदाहरण बताएं कि जहां पर फाइल पहले खुली हुई है इनकम टैक्स की और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में है वो फाइल बंद हो गई। मैं खुद एक अधिकारी रही हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रही हूँ। एक बार अगर फाइल खुल जाती है तो वो प्रॉपर तरीके से ही बंद होती है, उसके जवाब जो है वो असेसी को देने ही पड़ते हैं। तो ये इस तरह की बातें मुझे लगता है कि ये अनर्गल बातें हैं, इनका कोई औचित्य नहीं। देखिए, ऐसा है कि दल बदलू की राजनीति जो है वो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि खत्म होनी चाहिए, क्योंकि एक बार किसी को भी अगर आप चुनकर एक पार्टी से या एक दल से लेकर आते हैं तो उसके बाद फिर वो दूसरे दल में जाते हैं तो कई बार जनता के अंदर ये आम मैसेज ये जाता है कि ये किसी ना किसी स्वार्थ से या किसी ना किसी वजह से उसमें जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें तो मुझे गलत नहीं लगता कि दल बदलू की जो राजनीति है उस पर कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज होना चाहिए।